जीवन यापन के लिए सहायता कर रहे हैं। इस सिस्टम के ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात है और उनकी दो दो तीन तीन मूवियां आ चुका है। विनाशकाल आने वाले 2022 तक योगी राज उनके बैनर तले आ रहा है। आपने कभी ऐसा सुना है कि 3 साल में 100 करोड़ रुपया कमा ले? क्या आपने सुना है हजारों लोग ऐसे हैं जो लाख रुपया पर डे कमाते हैं? क्या आपने सुना है जो व्यक्ति 2018 में सो रहा था वो यहाँ पे आज ढेर सारा पैसा कमा रहा है, जैसे लेके 32 लाख आया हूँ 1400 रुपये ज्वाइनिंग से? क्या आपने सुना है? क्या बोलेगा वो? ये सारे पंच लाइन, उसके बाद आपके अपलाइन जो बेस्ट अपलाइन जो इफेक्टिव और एक्टिव है उनसे प्लान करवाएं और उनके बारे में बताएं कि मेरे एक दोस्त हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अपलाइन आज से 3 साल पहले इस पलवाइन प्लान को ज्वाइन किया मजाक में और किसी कारणवश वो प्लान देने जा रहे थे, सीपी उनका ऑटो पलट गया, उनका पैर टूट गया और वो घर में ही रहने लगे। हम लोग तो लॉकडाउन अब हुए हैं, हमारे अपलाइन तो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले ही लॉकडाउन हो चुके थे और घर में बैठकर इस सिस्टम का प्रचार प्रसार किया जिनका नाम है अशोक त्रिपाठी। इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति उनको जानता है क्योंकि उस लेवल के वो लीडर हैं कि आज हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ने, उनके हार्ड वर्क ने, कठिन परिश्रम ने लाखों की टीम खड़ा कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ विनोद मिश्रा जी भी कभी उन्हीं के डाउनलाइन हुआ करते थे, डाउनलाइन थे। आप समझ सकते हैं ऐसे ऐसे लीडर्स उन्होंने क्रिएट किया। आज केवी दुर्गा जी से लेके आप जैसे विजय पंडित से लेके सारी टीम, मैक्सिमम टीम अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी टीम उनकी है। उनकी इतना स्ट्रेंथ है टीम की कि आज उनकी अगर मैं जीवनी बताऊं तो 2.5 साल पहले 25 लाख कर्ज था, एजुकेशन लोन ले रखे थे, क्रेडिट कार्ड लोन ले रखे थे। हालत इतनी खराब थी कि वो सुसाइड नहीं किए, बाकी सब कुछ कर लिए थे। हालत इतनी खराब थी कि सुबह का अगर ब्रेकफास्ट इस तरह से मिल जाए तो शाम में खाना कैसे बनेगा इसको सोचना पड़ता था। लेकिन उनका एक संकल्प, उनकी एक मेहनत, और वो भी 2019 में नहीं जागे। उनको भी लगता था अरे यार ऐसे सिस्टम आते हैं जाते हैं, क्योंकि कोई इनकम ही नहीं था। 2018 में सिर्फ डायरेक्ट इनकम 20 डीपी डालो 15 डीपी आएगा। कोई भी आदमी कितना डायरेक्ट मार लेता। लेकिन कुछ विजनरी लोग थे जो 2018 में आए, इस सिस्टम का नींव रखा। और आपको मैं बता दूं उस दिन को मैं देखा हूँ। जून 2018 को मैंने करीब से देखा है, अप्रैल को मैंने करीब से देखा है। उस टाइम दिन भर में 5-10 आईडी लगा करता था। 50 आईडी लग जाए तो बहुत बड़ी बात थी। सिस्टम स्टार्टअप फेज पे था और अप्रैल से लेके 2018 के अप्रैल से लेके जून महीने तक ज्यादा आइडिया नहीं, 500 आईडी लगा है मुश्किल से, आप सोच सकते हैं। और आज क्या है 500, 1000, 2000 तो डेली लगता है। तो उस स्ट्रगल टाइम में सिस्टम पे ऊपर विश्वास जिसने किया, आज इतने पैसे हैं कि अपने गांव में 50 लाख का घर बनाने जा रहे हैं। अगला टारगेट उनका नोएडा में कम से कम 100 गज का एक घर बनाकर उन्हें देना है, जो मेरा ही काम है क्योंकि मैं रियल एस्टेट से हूँ, तो बयाना दे चुके हैं। सोचिए कि जब वो मॉल में गए, एक सिंपल प्राणी, एकदम सिंपल, शर्ट पैंट पहनते हैं, आराम से नॉर्मल लाइफ जीते हैं। जब मॉल में गए अपने लड़के को लेकर किसके लिए कुछ कपड़ा खरीद दो, तो सेल्समैन कोई अटेंड ही नहीं कर रहा था। उनको लगता था कि ये लेने वाला नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, वो व्यक्ति, उनका लड़का खुद ही जो है सेलेक्ट करता गया। कम से कम 50,000 का सामान वो खरीद के बिलिंग काउंटर पे जब गए तो सब देख के हैरान हो गए। जब अगले दुकान में जब गए मॉल के अंदर तो बोले एप्पल का हमें लैपटॉप बेटा के लिए चाहिए। तो व्यक्ति जैसे तैसे ढंग से बताया तक नहीं, उसे पता था ये 2.5 लाख का लैपटॉप थोड़ा लेगा। वो बोले हमें एडवांस फीचर वाला एप्पल का लैपटॉप चाहिए। लेकिन उसे सेल्समैन को पता नहीं था कि अशोक सर लैपटॉप लेंगे, और मजाक में ले लिया था, ये चलो टाइम पास के लिए आ गया।
लेकिन जब उन्होंने बोला ये रहा हमारा एटीएम कार्ड, इससे जो है कितने का है, तो बोला 2.5 लाख रुपए के आसपास, चलो इसको पैक करो और इसको जो है हमें दे दो। वो हिल गया। सोचिए साथियों, जिस व्यक्ति का 2.5 साल पहले एक एक दाने दाने के लिए तरस रहे थे, आज वो व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। आज वो व्यक्ति पर्लवाइन में उस लेवल पे है, टॉपाज लेवल पे है। और उन्होंने एमेथिस्ट और टॉपाज, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन में मेरी आंखों के सामने किया है। वो याद है मुझे, जब मैं मई 15 अप्रैल 2020 से काम स्टार्ट किया था, 31 मई 2020 को मात्र 45 दिन में मैंने कॉलेज किया था। स्टार्टअप कर रहा था, जुनून था, जज्बा था, टारगेट लेके ही काम कर रहा था। करते 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 मैंने कॉलेज किया और मेरे अपलाइन ने अगले ही महीने अपने अकाउंट को टॉप आज किया। अब सोचिए कि जब कोरोना काल में लोग अपने दाल रोटी की व्यवस्था कर रहे थे, उस टाइम हम हमारे अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिलकर क्वाज और टॉपाज कर रहे थे। ये डिफरेंस था लोगों की सोच में, ये विश्वास था। अब सोचिए कि पलवाइन के ऊपर कितना विश्वास था हम दोनों को, कि नया स्टार्टअप किया, 200 लोग की टीम थी 1.5 महीने के अंदर, और 200 लोग की टीम में मैंने क्वाज को किया और हमारे अपलाइन ने पैसे जोड़ जोड़ कर वो टॉपाज को किया। सोचने का विषय है। आप लोग सोचिए कि आप 2250 लगाए, 17 बार सोचते हैं। 2250 किसी का लगवाते हैं, 70 बार सोचते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने रूबी तक मेहनत करके किया हो, कभी उसके बारे में सोचना। जिस व्यक्ति ने मेहनत करके एमेथिस्ट, टॉपाज, रूबी किया हो, उसके बारे में जरूर सोचना। वो भी इंसान है कि जितना हमने अभी तक कमाया नहीं, उतना तो उस सिस्टम में लगा दिया है। आपको पता है, रूबी बनते बनते 27 लाख रुपया हम कमाने के लिए काम नहीं करते, हम तो यहाँ पे अपग्रेड में लगा देते हैं। दुनिया के लीडर्स ये सोचते हैं कि 2 साल में मैं कैसे 25 लाख कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा। और हमारे पर्लवाइन के लीडर ये सोचते हैं कि हम कैसे 27 लाख रुपया इस सिस्टम में डालकर अपग्रेड करके रूबी बनेंगे। ये डिफरेंस है दुनिया के सिस्टम और सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में कोई डायमंड बनता है और यहाँ पे हमारा पर्लवाइन में कोई रूबी बनता है, तो दोनों में डिफरेंस है। जो डायमंड बनता है वो भी खुशी में झूम उठता है दूसरे सिस्टम में, लेकिन उसका अपलाइन भी झूमता है। लेकिन पर्लवाइन का अपलाइन, जो 7वां अपलाइन होता है, जब वो 6 लाख रुपया उसके पास जाता है ना, तो डांस करता है। उसकी फैमिली दुआ देती है उस लीडर्स को जिसने रूबी को किया, क्योंकि कहा गया है भगवान के पास भी अगर जाओ और कुछ मांगना चाहते तो आप खाली हाथ जाते हो, समझ लेता है भिखारी है। लेकिन आप एक फूल भी श्रद्धा से खरीद कर लेकर जाते हैं, एक लड्डू का पुड़िया ही लेकर जाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान परिपूर्ण है, लेकिन हमारी भावना को समझता है, हमारे जो उद्देश्य है उसको समझता है। और भगवान से ही हमें मांगना चाहिए। इस दुनिया में हमें देने वाला कोई नहीं, सिर्फ भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, उनके आगे हाथ को फैलाना है। साथियों, अगर दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाओगे वो मजाक बना देगा। आपके पास जितना भी समस्या है, वाहेगुरु, अल्लाह ताला के से ही उम्मीद कीजिए और विश्वास कीजिए कि जो आपके हाथ में लगा है वो भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है। उस प्रसाद को ग्रहण करें और विश्वास करें, शक नहीं। सिस्टम इसी तरह से चलता हुआ आगे बढ़ेगा। कुछ लोग इस सिस्टम को छोड़ के चल जाएंगे, सिस्टम उसे कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसा बड़े बड़े लीडर्स का स्टेटमेंट है और हमें इस सिस्टम के प्रति वफादार रहना है। 3 साल से हमारे अपलाइन एक ही बात बोलते हैं, जब मैं कोरल पे था तब भी मुझे डर लगता था सिस्टम भाग जाएगा। जब मैं ओएनएक्स किया तब भी लोगों ने बोला सिस्टम भाग जाएगा। जब मैं क्वार्ज हुआ तब भी लोगों ने बोला सिस्टम भाग जाएगा। जब मैं कोरोना में एमेथिस्ट किया तब भी लोगों ने बोला अब तो पक्का है, क्योंकि कोरोना आ गया, सिस्टम चला जाएगा।
जब मैं टॉपाज किया तब भी लोग यही बात बोल रहे थे, जिस दिन मैं रूबी भी कर लूंगा तब भी ये लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सिर्फ सुनना। आपको अगर सफल होना है तो आपको गधा की तरह सोचना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा। जैसे एक गधे को जो है नदी किनारे धोबी घाट दिखा दिया जाता है और घर से उसके ऊपर 10, 20, 50 केजी जितना भी लोड करते हैं कपड़े की गट्ठर, और 2-4 दिन धोबी घाट दिखा दिया जाता है। छठा दिन धोबी घाट से लेके घर से जब वो गधे को अपने सामान को लोड कर कर छोड़ दिया जाता है तो वो गधा धोबी घाट ही पहुंचता है, इधर उधर कहीं भी नहीं अटकता, क्योंकि गधा ही ऐसा प्राणी है जिसको एक बार सिर्फ, 2 बार सिर्फ अपने मंजिल को दिखा दो तो इधर उधर नहीं भटकेगा। तो हमें गधे की तरह ऐसा सोच लेना है कि पर्ल वाइन यानी कि घर से पर्ल वाइन सिस्टम और घर सिस्टम से हमारा घर, इस तरह से अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आप अगर पर्ल वाइन को काम करोगे तो आपका जो है काम सफल होगा और आपके काम में बरकत होगा। साथियों, सिस्टम ऐसा प्यारा मिला है जिसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। छोटी मोटी त्रुटियां अगर आपके मन में आती है तो उसको हम लोग सोल्व करेंगे। और सिस्टम इतना वफादार, इतना बेहतरीन सिस्टम है साथियों कि 2250 का 1125, 3 साल का तजुर्बे के दम पे मैं आपको बता रहा हूं, आज तक 15 डीपी मिलने में कभी भी ऐसा कोई लीडर मुझे बता दे जो ये बात मुझे बोले कि मैंने यहां से अमली दवाई और पैसा कट गया लेकिन अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ग्रामीण एरिया से कोई अगर अकाउंट को एक्टिवेट कर, सर्वर थोड़ा सा डाउन भी होता है, तब भी या तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो डीपी चला जाएगा, या फिर अकाउंट एक्टिवेट करेंगे तो आपकी अकाउंट से कट के अकाउंट एक्टिवेट होके ही निकलता है। उस लेवल का है सॉफ्टवेयर। मैंने देखा है, पेटीएम यूजर्स ने हमारी बात को अवगत होंगे कि जब हम पेटीएम से किसी को पैसा भेजते हैं तो पैसा भी कट जाता है लेकिन पैसा पहुंचता नहीं। क्या पर्ल वाइन में ऐसा हुआ है कि किसी को आप सेंड कर रहे हो और पैसा ना पहुंचा हो, बैक मार दिया हो? सिस्टम की गरिमा, सिस्टम का जो प्रोसेस है वो बहुत ही शानदार है। 31 लाख लोगों का डेटा मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैंने भी बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर देखे जो गोल गोल घूमता है, बहुत समय लेता है ओपन होने, और ये सिस्टम की औकात इतनी बड़ी है कि आज तक सिस्टम में माइक्रो सेकेंड बोला तो माइक्रो सेकेंड में ही पे आउट दिया, लेकिन दूसरे सिस्टम में कभी 15 की क्लोजिंग होती है तो 17 भी हो जाता है, कभी 30 की क्लोजिंग है तो 2 भी हो जाता है, कभी हॉलीडे भी आ जाता है, कभी संडे भी बीच में आ जाता है। लेकिन हमारा पर्ल वाइन के लिए ना तो कभी संडे आया, ना तो सैटरडे आया, ना तो हॉलीडे आया, क्योंकि यहाँ पे एडमिन नहीं है। यहाँ पे रोबोटिक सॉफ्टवेयर होने के कारण 24/7 2 बजे रात को भी अकाउंट एक्टिवेट करेंगे तब भी आपको सेकंड में ही पे आउट बनाएंगे। ये ऐसा सिस्टम नहीं सोता, हम जरूर सो जाते हैं, सिस्टम नहीं सोता। और जिस सिस्टम को आप काम कर रहे हैं, गर्व कीजिए, 24 घंटा जब आपको पैसे की जरूरत होती है, एक अकाउंट खोलिए ना, 1218 मिलता है। 12 बजे रात को भी खोलेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा, 2 बजे रात को भी खोलेंगे तब भी आ जाएगा। सिस्टम अनोखा है, सिस्टम विश्वसनीय है। सिस्टम का जो मैं आपको बता दूं, एक बात बताना चाहता हूं, सिस्टम नहीं चाहता सारे नेटवर्क को खत्म करवाना। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये मेरी दिल की इच्छा है जो आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं। सिस्टम नहीं चाहता कि पूरे हिंदुस्तान से हर सिस्टम को खत्म करना, लेकिन सिस्टम जिस दिन चाह ले अच्छे अच्छे लीडर्स का ईमान हिल सकता है, सारे नेटवर्क इधर से उधर हो जाएंगे, हालत कंपनियां का खराब कर सकता है। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा पर्ल वाइन सिस्टम कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं किया, किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी सिस्टम में काम करने वाले व्यक्ति का अकाउंट क्लोज नहीं किया।
यही तो सिस्टम है। दूसरे सिस्टम में अगर आप काम करेंगे और किसी और सिस्टम में चल जाएंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। आपका अकाउंट से पैसा जब जो है आपका पे आउट होल्ड कर देता है। बहुत सारे लोग का पे आउट होल्ड हो गया होगा जब पलवाइन में आप आए होंगे, उस सिस्टम वाला कर दिया होगा। लेकिन पलवाइन छोड़ के जो सिस्टम को जाता है उसका पैसा आते रहता है, आते रहता है। सिस्टम कहता है आप कोई भी सिस्टम करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसकी बुराई मत करो, इसका गलत प्रचार प्रसार से मत करो। बस इतने ही गुजारिश है, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे लगा रहे। ऐसा नहीं है कि हमने आपका एग्रीमेंट किया है, सिस्टम ऐसा नहीं बोलता। सिस्टम ये बोलता है कि आप इस सिस्टम में काम करेंगे या नहीं करेंगे, डजंट मैटर, मैं तो काम करवा ही लूं। सिस्टम को पता है हर व्यक्ति भी इस अकाउंट हमें देगा और हर व्यक्ति रोबी बनेगा अपने जीवन काल में। सिस्टम से हर व्यक्ति रूबी बनेगा। क्या दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम आपको ये गारंटी देता हो बेटा सिस्टम में जुड़ रहा है तू थोड़ा कमजोर है, काम तुमसे नहीं हो पा रहा है, फिर भी तू रूबी बनेगा? साथियों, ये सपना ही रह जाता है। दूसरे सिस्टम में मैं भी कहीं रूबी नहीं बन पाया, मैं भी कभी डायमंड नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ पे तो मैं जरूर कह सकता हूँ जो 83 लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं, अपने जीवन काल में सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा, विश्वास रखना आप रूबी बनोगे। जो व्यक्ति क्वार्ज पे बैठा है वो 2 साल बाद तो करेगा ना, तो क्वार्ज के बाद एमेथिस्ट तो करेगा। जब उसके पास $5,000 से ज्यादा आ जाएगा क्या करेगा? उसे तो एमेथिस्ट करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति एमेथिस्ट पे बैठा है वो बोलता है मैं टॉपाज नहीं करूंगा, वो आज नहीं करेगा। 3 साल बाद जब एमेथिस्ट का $10,000 $15,000 आएगा, क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति टॉपाज नहीं करेगा? टेबल पे पैसा रखा, यही तो है पर्ल वाइन। देखिए पर्ल वाइन काम कैसे करवाता है, पहले समझिए। पर्ल वाइन ऐसा सिस्टम है कि आपके सामने जैसे एक बकरी के सामने गाजर रख दे और वो गाजर की लालच में वो बकरी तो भाई साहब आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति पल पे बैठा है उसको अपलाइन कोरल नहीं करवाएगा, सिस्टम करवा देगा। जो कोरल पे बैठा है वो कितनों ये सोच ले कि मैं तो इस पलवाइन में काम करूंगा ही नहीं करूंगा। कितने ऐसे ब्रह्मचर्य का, कितने ऐसे बुद्धिजीवी का ब्रह्मचर्य तोड़ चुका है पलवाइन। जो कसमें खाते थे पलवाइन नहीं करूंगा, अपने कसमें को भी वापस ले चुके हैं। सिर्फ आपको इस सिस्टम में टिके रहना है। आपका डाउनलाइन आपका आशा देख रहा है, तुम कितने दिन टिकते हो। आपको इस पलवाइन पे आस्था रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, और आप कितने दिन टिकते हो ये दुनिया देख रही है। आज भी आपके पास कॉल आते होंगे और पूछता होगा कितने लोग कौन सी कंपनी कर रहे हो, पलवाइन कर रहे हो या छोड़ दिए। कोई ये नहीं बोलता है, आपको पॉजिटिव नहीं बोलेगा कि पलवाइन तेरा चल रहा है बंद हो गया। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग करते हैं। आप समझिए वो आपका शुभ चिंतक है। आपको लग रहा होगा कि वो व्यक्ति कॉल करके हमें क्रिटिसाइज कर रहा, नहीं। ऐसे ही लोगों के कारण इस पलवाइन में काम करोगे, क्योंकि अगर तुम पलवाइन को छोड़कर जाओगे तो अगला व्यक्ति फोन करेगा और पूछेगा मिस्टर विनोद जी पलवाइन चल रहा है या नहीं चल रहा है, या आप चल। सर माइक बंद हो गया आपका। आप सिस्टम में काम कर रहे होंगे तो जवाब आपका अलग होगा कि सर पलवाइन में मैं काम कर रहा हूं, मैंने 17 लाख रुपया कमाया है मात्र 1 साल के अंदर। वो व्यक्ति हिल जाएगा। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे होंगे तो बोलेंगे भैया ये कमी थी, वो कमी थी। क्योंकि फेल्यूर इंसान अपना हमेशा कमजोरी, अपने बारे में कैसे फेल्यूर हुआ अपने बारे में नहीं बताता है। वो दोष देता है सिस्टम, वो दोष देता है सिस्टम को, दोष देता है अपलाइन को। लेकिन एक सफल पुरुष, एक सफल इंसान अब हमेशा सिस्टम की अच्छाइयां बताएगा और अपनी सफलता की गाथा गाएगा। सिस्टम में टिकोगे, पैसा कमाओगे। और आज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों से अगर अवगत हैं तो बाबा रामदेव जी कहते हैं सुबह सुबह चैनल को स्टार्ट कर लो, तो योगा नहीं सीखोगे।
जैसे जैसे मैं कपालभाति करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, वैसे तुम्हें करना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो। अगर पैसे से स्वस्थ रहना है तो आपको दिन भर में 5 प्लान करना होगा। आपकी भूख के हिसाब से आप अगर जॉब करते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है 1 साल लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मार्च में आपका जो है एक इंक्रीमेंट लिस्ट बनेगा, जिसमें देखा जाएगा कि शंभू शर्मा सर कितना मेहनत किए हैं, इनको 10% वाला स्लैब में रखूं या 20% वाला स्लैब में रखूं। इंक्रीमेंट इंसान की मेहनत के दम पे होता है। एक जॉब करते हो, 365 दिन बाद 10% का ग्रोथ लेते हो। मैं जॉब से था, इसलिए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इंक्रीमेंट शीट हमारे हाथ में होता था बनाना। हम देखते थे कि कौन व्यक्ति हरामखोरी कर रहा है, साल भर में ज्यादा छुट्टियां पे गया, बहाने बनाया, पेट दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, फैमिली का बदन दर्द, इतने सारे प्रॉब्लम्स गिनाया, उसको हम लोग सी कैटेगरी में रखते थे और उसका 5% 10% का इंक्रीमेंट करते थे, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा एक्सक्यूज दिया। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो छुट्टी नहीं लेता था, वीक ऑफ में भी छुट्टी नहीं लेता था, तो वैसे व्यक्ति को ये कैटेगरी में रखते थे। उसी प्रकार से इंडिया है दोस्त, इंडिया में बॉस जब तक डंडा ना दे तब तक हम काम नहीं कर पाते। पर्लवेंट सिस्टम में कोई बॉस नहीं है, क्योंकि आपको सैलरी कोई अप्लाई नहीं दे रहा है। अशोक सर सैलरी नहीं दे रहे, अभयराज सर सैलरी नहीं दे रहे, शंभू सर सैलरी नहीं दे रहे, अख्तर सर, सीमा मैम, दिलीपरा सर, ये कोई भी आपको सैलरी नहीं दे रहा, इसलिए आप उसे बॉस नहीं मान पा रहे। जिस दिन सैलरी जहां से मिलता है ना, उनसे पूछो, मेरे से पूछो 2012 से 2016 में 20-25 हजार तनख्वाह 2012 में हुआ करता था। 20,000 में जैसे लगता था गुलामी की जिंदगी में जी रहा हूं। और ऐसे ऐसे बात, कभी कभी तो गालियां भी सुनना पड़ता था। और जॉब का मतलब ही है जस्ट ऑफ ए बॉस। जॉब का मतलब ही है जूस ऑफ बॉडी। आपका जूस का जो है जूस बना देगा आपके बॉडी का। अगर आप 10 लाख का धंधा दोगे तब जाके आपका जो है, उस हिसाब से आप अगर 10,000 कमा रहे हो तो आपसे कम लाख रुपए का उम्मीद वो करता है। आप समझिए बात को साथियों। मैंने उसी दिन कसमें खाई थी 2016 में। आपको जानकर हैरानी होगा कि 2016 में मैंने कसमें खाया एक नेटवर्क मार्केटिंग के कारण कि साला मैं नेटवर्किंग करूंगा लेकिन मैं जॉब नहीं करूंगा। जीता जागता, मुझे कुछ करना ही नहीं होता था, घर में सोकर पैसा लेता था। कभी विजिट पे चला गया, यही काम था, मेल वेल का काम था। रिपोर्टिंग में साल भर में 2 बार मुंबई जाना होता था। और मेरी इतनी बेहतरीन जॉब थी, लास्ट जैसे ही करते करते 50,000 प्लस एज ए रीजनल मैनेजर मिनरल्स ब्रांड से ऑफर आया। फिर भी मेरी मनोदशा ऐसी हो गई कि जॉब से नफरत सी हो गई। और भगवान से मैंने एक ही उम्मीद किया, हे भगवान, जिस सिस्टम में जुड़ा हूं क्या होगा, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे कभी जिंदगी में जॉब की जरूरत ना पड़े। मैं लंच और टिफिन जो है लेकर, मैं 9 से 6 के लिए मुझे मत भेजना। बाकी जो बिजनेस करवाना है करवा लेना, मेरे घर परिवार को संभाल लेना। और आज से परमात्मा ने मेरा सुना। 2016 से लेकर 2021 तक सागर सुमन ने जॉब नहीं किया। जॉब करके आज जो हासिल नहीं कर पाया, आज मैं बिजनेस करके हासिल कर पा रहा हूं। और मुझे प्लानिंग है 2025 तक मैं रिटायर हो जाऊंगा। मेरी 36 साल उम्र है, 40 साल में मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। जितना एक सरकारी नौकरी मेरे गांव में कोई व्यक्ति करता है, वो 60 साल में रिटायर होगा, 62 साल में रिटायर होगा। मैं उनसे 22 साल पहले रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरी यही सोच है। मैं अपने माइंड को ऐसा खोल के रखता हूँ, अपॉर्चुनिटी दिखती है, उस अपॉर्चुनिटी को मैं कैश करता हूँ। मैं अपने सिक्स सेंस को खोल रखा हूँ, पर्लवाइन को उस लेवल पे कर रहा हूँ जिस लेवल पे सफलता मिलती है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ साथियों, इस सिस्टम से पैसा कमा लो। क्या पता सारा राहु केतु शनिचरा एक जगह बैठा है और आपको मंगल ग्रह, सारे ग्रह एक जगह बैठकर आपकी तरक्की के लिए पर्लवाइन लेकर आया है। उस पर्लवाइन को समझ लो, क्योंकि पर्लवाइन एक पारस पत्थर है।
इस पारस पत्थर को, आपको अगर पारस पत्थर मिल जाए, और उसकी खूबियां भी मैं बता दूं कि पारस पत्थर लोहे में रगड़ने से सोना बना देता है, और आप वो इंसान हो कि पारस पत्थर लेकर घूम रहे हो कि मेरे पास पारस पत्थर है, लेकिन लोहा ढूंढ के उसमें रगड़ नहीं रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि सोना बनेगा? सोना तब बनेगा जब पारस पत्थर को हम घर्षण करेंगे लोहे के साथ। उसी प्रकार से पर्लवाइन में पैसा आता है, पर्लवाइन से पैसा आता है और आएगा, लेकिन ये पारस पत्थर जो पर्लवाइन का प्लान है, ये प्लान लोगों को दिखाओगे तभी तो समझ में आएगा कि जो तुम लेकर घूम रहे हो वो पत्थर है या पारस पत्थर है। लोगों को दिखाना हमारा दायित्व बनता है। हम हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देंगे, नहीं तो ये हाल होगा कि जिसको आपने नहीं बताया, आप ये मत सोचो कि वो जुड़ेगा, हंसेगा, मजाक बनाएगा, जाते क्या करेगा, हंसेगा, अच्छा जोड़ने वाला काम स्टार्ट कर दिया जॉब छोड़कर, यही बात बोलेगा और क्या बोलेगा? बोलेगा टोपी पहनाने वाला इनका जो है आप काम स्टार्ट कर दिए हो, मजाक बनाएगा और क्या बनाएगा? सोचो साथियों कि हम भी अपने अपलाइन का मजाक ही तो बनाए थे, हम भी सिस्टम का मजाक ही बनाए थे, लेकिन आज मजाक कौन बना, मेरा अपलाइन या मैं? इस तरह से सोचो, हमसे भी कुछ आप सीख सकते हो, क्योंकि मैं हारा हुआ शेर दोबारा से जागा है। आप समझ सकते हो पर्लवाइन को, दुनिया को हर काम को अंडर एस्टिमेट कर देना, लेकिन पर्लवाइन को अंडर एस्टिमेट मत करना साथियों, क्योंकि पर्लवाइन ऐसा सिस्टम है जिससे हमारी जिंदगी को बदला है। आज 6 महीने से उस लेवल पे मेरी काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एवरी डे मैं प्लान दिखाता हूँ। एवरी डे मेरा ऑफिस है, उस ऑफिस में मैं यहाँ से 10 बजे पहुंचूंगा और 10 बजे से मेरा दरबार लगता है। ये समझ लीजिए, बाबा का जैसे दरबार लगता है ना, वैसे मेरा दरबार लगता है। हर व्यक्ति अपने गेस्ट को लेकर आते हैं और मैं प्लान दिखाता हूँ, वहीं पे 2250 लेता हूँ, वहीं पे डीपी देता हूँ, लाइव वहीं पे अकाउंट पे एक्टिवेट करता हूँ। शाम तक झोली में पैसा आ जाता है, उसको कैश कर लेता हूँ, उसी से सब्जी वगैरह जो भी है, राशन वगैरह खरीद के घर की EMI वगैरह देते हुए अपना जो है घर पहुंच जाते हैं। कभी चिंता भी नहीं होती कि नौकरी मेरे पास नहीं है। सोचिए जो भाई जॉब करते होंगे, जो भाई बिजनेस करते होंगे, उनकी स्थिति सोचिए। और आज पर्लवाइन के भरोसे और भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है, और परमात्मा चाहा तो 6 महीने के अंदर हम लोग इतने पैसे कमा लेंगे, जो आपकी सैलरी का अगर 3 लाख का पैकेज होगा तो सैलरी को क्रॉस करने की मनसा रखो। अगर आपके बिजनेस से साल भर का 5 लाख आता है तो उस बिजनेस से 5 लाख क्रॉस करने का टारगेट रखो। एक स्मॉल टारगेट, एक छोटे सपने आप लोग जो है यहाँ से पूरा करने की कोशिश करो। और आप लोग के बीच में मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ साथियों। MGRD ग्रुप के मंच पे आपको एक ट्रिक बताया गया था जिससे आपकी मैट्रिक्स पूरी हो सकती है। आज शंभू सर, आज का कितना तारीख है? आज 19 हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश गुलाम था तो हम लोग, हमारे गांधी जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारा जो है फ्रीडम के लिए अपनी जान की आहुति उन्होंने दिया। और बहुत सारे ऐसे लीडर थे, वहां भी लीडर थे, वो लीडर्स ने अपनी जान की जो है बाजी को लगाकर हम लोग को आजादी दिलाया। और आज हम लोग आजाद तो है, अपने स्वतंत्र भारत में हम लोग आजाद तो हैं, लेकिन आज भी हम अपने दाल रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने घर की EMI के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चे की एजुकेशन के फी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने आजादी तो पाया, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की आजादी हमें कब मिलेगी? क्या हम लोग एक संकल्प कर सकते हैं? जो 15 अगस्त आ रहा है, आज से लगभग 15 दिन उधर अगस्त में, और हमारा 11 दिन इधर, यानी 15, 11, 26 दिन। ये क्या हम अपने देश के प्रति वफादार हैं?
हम में आजादी मिली है, लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। क्या हम लोग एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, क्या हम लोग आज संकल्प ले सकते हैं कि आने वाला जो 15 अगस्त है और हमारे पास 26 दिन है, जिस गाथा को मैं डेली एमजीआईडी ग्रुप से स्टार्ट करने जा रहा हूं, 26 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 डायरेक्ट को कोरल और अगेट बनाना है। अपने इस फाइनेंशियल फ्रीडम की मुहिम में शामिल होना है। खुद के भी 5 डायरेक्ट को कोरल और अगेट बनाना है और अपनी टीम के सभी लीडर से यही आह्वान करना है कि हे महानुभाव, हे पारस पत्थर जो आपके हाथ में लगा है, आप अगर स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र फाइनेंशियल फ्रीडम की आजादी चाहते हो तो सिर्फ एक ही स्लोगन, एक ही नारा, एक ही उद्देश्य, एक ही टारगेट, स्मॉल टारगेट, एक छोटा सा टारगेट। भगत सिंह जी हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। क्या उस त्याग, उस बलिदान से बड़ा बलिदान है 5 कुरल 5 अगेट? सोचिएगा, उसने अपनी जान की आहुति दी। शायद अगर इस समय अगर ऐसी विपदा आ जाए तो कितने लोग तो पीछे से निकल लेंगे। क्या आप 5 लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना चाहते हो तो 5 कुरल 5 अगेट बनाने का संकल्प लो और 15 अगस्त तक 26 दिन के अंदर मैं चाहता हूं कि जिस दिन हमारा झंडा को फहराया जाए 15 अगस्त को, उस दिन इस मंच से, एमजीआरडी ग्रुप के मंच से पूरे वर्ल्ड में ऐसे लीडर आए जो ये बताएं कि मैंने 26 दिन के अंदर 5 कुरल 5 अगेट मैंने निकाला है, मेरी टीम से इतने लोगों ने निकाला है और मैं इस मुहिम में शामिल था। और जिस तरह से देश के लिए, जिस तरह से अपनी टीम के लिए मैंने मेहनत किया है, अपने अंदर वो जुनून लाना पड़ेगा साथियों, तभी हम सफल हो पाएंगे। इस मीटिंग में उपस्थित कितने लोग हमारे देश से मोहब्बत करते हैं, अपने टारगेट से मोहब्बत करते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो 5 कोरल 5 अगेट 15 अगस्त तक कर लेंगे? रेज हैंड करें। कितने लोग ऐसे हैं 5 कोरल 5 अगेट 15 अगस्त तक? जो व्यक्ति हाथ उठाएगा दिल से, भगवान ऊपर देख रहा है, तथास्तु बोलने में समय नहीं लगता। जितना देर में आपका हाथ उठने में समय लगेगा, हो सकता है उससे पहले तथास्तु गॉड अल्लाह वाहेगुरु ना बोल दे। सोचिए, 5 कोरल यानी कि 5 व्यक्ति को 4-5 डायरेक्ट लगवाना है और उसको 5 लोग को कोरल बनाना है। इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है, जैसा कि आप जानते हैं साथियों। आप अगर मोहब्बत अपने फैमिली से करते हो, अपने बच्चे से, अपने औलाद से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से अगर प्यार करते हो, तो आज जिंदगी उस ओर जा रही है। जो जॉब से आप कमा रहे हो, जो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, आज हर जगह एक्स्ट्रा वर्क लग गया है, हर व्यक्ति एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। आज एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता जॉब छोड़ दो, लेकिन जो समय बच रहा है उस समय का सदुपयोग करो और पर्लवाइन में काम करो। महीने में जैसे 30,000 तनख्वाह मिलता है, तो महीने में 15 अकाउंट पर्लवाइन का ओपन कर डालो। 19,000 का इंसेंटिव जो आएगा ना, बहुत मजा आएगा। वो पैसा 19,000 जो पर्लवाइन से कमाए हो, जाकर अगर शादी नहीं हुआ है अपने माता पिता के हाथ में आप रख देना। शादी हुआ है और माँ बाप आपके हैं तो आधा पैसा घरवाली के पास और आधा पैसा अपने माँ बाप के पास रख देना जो इंसेंटिव कमाए। दुआ और ऐसा सपोर्ट मिलेगा फैमिली से कि आपका वल्ले वल्ले हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। घर खुश तो दुनिया खुश, घर में क्लेश तो दुनिया में क्लेश। ये जान लीजिए, सबसे पहले घर को खुश रखना है, अपने फैमिली को एक माहौल पर्लवाइन करवाना है। मेरे घर में मेरा छोटा चिंटू से लेके, मिंटू से लेके, वाइफ से लेके, भाई से लेके, भाई की वाइफ से लेके, मेरी वाइफ से लेके, मेरे ससुराल से सास से लेके, साला से लेके, हर व्यक्ति पर्लवाइन कर रहा है, क्योंकि पर्लवाइन में ढेर सारा पैसा है। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ
और हम अपनी फैमिली को भी अमीर बनाना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक शायरी के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, मत यकीन कर अपने हाथ के लकीरों को, किस्मत तो उसके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अब समझिए कि कोई व्यक्ति हाथ की लकीर पे विश्वास करता है और वो कहता है मेरा ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, राहु केतु घेर रखा है। सोचिए जिसका हाथ नहीं है उसका रेखा कहाँ से बनता है। तो समझने का विषय है। और एक शायरी और कहना चाहता हूँ कि अपनी जमीन है अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन है अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम पे विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। थैंक यू सो मच। गिव मी अपॉर्चुनिटी मिस्टर शंभू शर्मा सर, अशोक कुमार विजय सर, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जय पलवान, जय पलवान, जय पलवान। थैंक यू।